नमस्कार। सहाय जागरण में आप सभी का शेष अभिवादन। प्रयास हमारा यही है कि तथ्य समझ में आने चाहिए। बाकी तो विपक्ष की हताशा ने तथ्यों का बंटाधार किया हुआ है। समझदार लोग इसे गलथेतरी ही समझ रहे, और हो भी क्यों ना, बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है और यहाँ तथ्यहीन बातों को गलथेतरी ही कहा जाता है। चुनावी समय है और वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई है। वोट चोरी का आरोप जो लगा है, देखिए, इस तरीके के कुतर्क का जवाब सिर्फ एक ही हो सकता है कि आप अगर 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं तो आप में इतनी कुव्वत होनी चाहिए कि आप अपने BLAs को लेकर सड़क पे बैठें, बाकायदा लिस्ट के साथ बैठें और उसी मीडिया को बुलाएं और कहें कि ज़्यादा नहीं, 15 मिनट का आप समय दीजिए। ये रही ये कॉन्स्टिट्यूंसी, इस कॉन्स्टिट्यूंसी से इतने हज़ार वोट, इतने लाख वोट नहीं, वोटर ID में इतने नाम नहीं है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिर्फ थूक रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि थूके आप और सफाई कोई और करे। ये बात भी कई पैनल्स में उठ रही है कि भाई नेताजी ने तो कह दिया, अब बाकी सरकार काम करते रहे। क्यों? वो हारा हुआ नेता है, देश की जनता ने ट्रस्ट नहीं किया उस पर, विपक्ष में बिठाया है उसको, विपक्ष एजेंडा नहीं सेट करेगा। पर वो कह रहा है हारा इसलिए है क्योंकि वोट चोरी हुई है। एक सेकंड रूबिका जी, तो ऐसा देखिए, इस बात का ये इतनी निरर्थक बात है। उन्हीं के सांसद जो बैठे हुए हैं, जो सांसद बैठे हैं आज संसद में और जो बात कर रहे हैं वो सब वोट चोरी से आए हैं ना। रिजाइन करें ऑन मास, किस आधार पे बैठे हुए हैं वो वहां, चाहे वो जो कोई भी झा जी हो या कोई भी मोइत्रा जी हो, सब रिजाइन करें ना भाई कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी गड़बड़ी हो गई, पता नहीं हम कैसे जीत गए। अगर ये साजिश है मोदी जी की कि सबको साजिशन बिठाया गया है संसद में, तो सारे साजिश का हिस्सा क्यों है? हट जाए वहां से। रूबिका जी देखिए, ये गलथेतरी बोलते हैं बिहार में इसको। गलथेतरी से आगे बढ़कर के मूल सवाल पूछना चाहिए ये, एक तो कि आप अपने तरफ से आप अपने BLAs की लिस्ट जारी कर दीजिए ना कि ये है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर्स, और इलेक्शन कमीशन वो कर दे। मैं इस बात पे मैं ये कहना चाहती हूँ, इलेक्शन कमीशन भी प्रोएक्टिव हो, लेकिन तब जबकि पहले विपक्ष अपने तरफ से साक्ष्य दे और उसके बाद इलेक्शन कमीशन डाले और फिर हम लोग मैच कर लेंगे। ये काम तो आज बेसिक चैट GPT का काम है। इसके लिए आई डोंट नीड अ राहुल गांधी एंड द होल इकोसिस्टम टू डू इट। बताइए दूसरी बात, कौन सी क्या बात? एक सेकंड, दूसरी बात उसके बाद अभी सुना भाई, सुना, अभी बात खत्म भी ना हुई। लेकिन कंचना जी सुना, आप तो बिहार की भी नहीं है, इसीलिए आपको कुछ इश्यूज में बता दूं। जिस तरीके से जो पूरा आपका किशनगंज, जिसका जिक्र ऑलरेडी शिवम ने किया, पर उसका जिक्र शिवम ये नहीं बताते हुए कर रहे हैं, ये सारे वैसे एरियाज हैं जहां पे घुसपैठ के आरोप आज से नहीं लग रहे हैं, ये बहुत पहले से लग रहे हैं, ये 1990 से लग रहे हैं। 1990 से सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी आई। लालू जी ने भी उठाया ये मुद्दा, बिल्कुल उठाए। मैं वही कहने वाली थी कि आप अपने नेता का जाकर के, आप अपने सिरमौर नेता का जाकर के देखिए ना, जिस तरीके से राजनीति की है उस एरिया में, तो पता कुछ नहीं होता लोगों को। लेकिन आ करके चूंकि शीर्ष पे बैठे राहुल गांधी जी ने कह दिया, शीर्ष पे बैठे तेजस्वी जी डायपर में थे जिस समय ये सारे इश्यूज डिस्कस होते थे। तेजस्वी जी को खुद नहीं आइडिया है कि उनके पिताजी की राजनीति क्या रही है, और ये नौसिखिया हमें सिखाएंगे। EVM चोर है, बोले वही जो जनता के दिल से बाहर है। वोट चोरी नहीं हुई, बस जनता ने आपकी EMI रोक दी। जीत जनता की जीत, हार मशीन की हार, वाह लॉजिक। जनता बोली अगली बार मेहनत करो, नेता बोले मशीन बदलो। जितने वोट मिले उससे ज़्यादा चाहिए तो EVM नहीं, जादू की छड़ी चाहिए। पुख्ता सबूत ठीक है, मैं आती हूँ। सवाल भी नहीं, सिर्फ कीवर्ड। सबसे पहले तो मैं एक फैक्ट चेक करना चाह रही हूँ कि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ और मैं देश के 4 से 5 राज्यों में अभी तक का मेरा जीवन गुजरा है। सबसे पहले ये फैक्ट चेक मैं लाइव आपको कर दूं। दूसरा नहीं, आपने बोला है ना, आपने बोला है तो आपको फैक्ट चेक करना जरूरी है। इधर आ जाइए। आपको बिहार की सिचुएशन नहीं पता है, ये जी वो बीच में नहीं बोली ना, आपके बीच में वो इंतजार कर रही थी। बोलने दीजिए। हाँ रूबिका जी, जैसा आपने इनसे बोला कि आप इतनी सीटें निकाल गए, यहाँ जीत गए, वहां जीत गए, वोट चोरी नहीं है, मैं बस एक सिंपल सा उदाहरण देना चाहती हूँ कि मैं ये उदाहरण दे रही हूँ। कारण ये है कि आप थोड़ा समझा दो बीजेपी वालों को और इलेक्शन कमिश्नर को कि हम गए चोरी का आरोप FIR लिखवाने पुलिस स्टेशन। पुलिस ने पूछा कि क्या क्या चोरी हुई। मैंने बोला कि हमारे गहने चोरी हो गए, हमारे पैसे चोरी हो गए। पुलिस ने बोला नहीं चोरी हुई ही नहीं। मैं बोली कैसे चोरी नहीं हुई? कहने देखो तुम्हारा टेबल बचा है, तुम्हारी कुर्सी बची है, तुम्हारा पर्दा बचा है, तुम्हारा बर्तन बचा है, तुम्हारा गैस सिलेंडर बचा, चोरी कैसे हुई
है। ये किस पुलिस इसका स्टेशन की मतलब बात ये है कि यही है इलेक्शन कमिश्नर का और बीजेपी का जवाब यही है। ये फैक्ट चेक करें जरा, ये किस पुलिस इलेक्शन कमिश्नर का। और दूसरा देखिए, विपक्ष इस देश में अगर कुछ सीटें लेकर आकर विपक्ष के लीडर बने हुए हैं तो जनता के वोट से चुन कर आए हैं। इलेक्शन कमिश्नर नहीं चुन कर आए हैं। वोट चोरी हुई तो कैसे, वोट चोरी हुई तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैसे बनेंगे? 99 सीटें कैसे आ गई? यहाँ पे बड़ा प्रोसीजरल इशू में एक बात कहना चाहती हूँ। रूबिका जी, राजेश भाई, रूबिका जी 10 सेकंड, फिर मैं आती हूँ आपके पास। शुभ मैं ये कह रही हूँ कि इलेक्शन कमिश्नर ना अमित शाह जी और मोदी जी के द्वारा अपॉइंटेड हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन जनता से चुन कर आए हैं, तो धमकी देने का अधिकार इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को कतई नहीं है। कारण ये है कि आप फैसिलिटेट करने के लिए हैं, आप डिक्टेट करने के लिए नहीं है। नहीं तो आप चुनाव कराने के लिए आप डिक्टेट नहीं करेंगे जनता को। तुम्हें ये कागज एक देना ही संस्था के पड़ेगा, हेड तुम्हें को ये आप एफिडेविट देनी ही उस पड़ेगी। संस्था के हेड को बीजेपी का एजेंट कहेंगे और वो आकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन को, तो जिम्मेदारी से आरोप लगाए ना भैया, जिम्मेदारी से लगाए। कभी ट्रक पे लिखी हुई शायरी पढ़ते हैं, कभी कहते हैं एफिडेविट पे दो नहीं तो माफी मांगो। आप जनता से चुन कर आए हो। ओके ओके ऑलराइट, आप जनता से चुन कर आया है। आपने चुन कर आया, आप अरे जनता से कैसे चुना भाई? आप कह रहे वोट चोरी हुई है, फिर आप कह रहे जनता से चुन के आता है जनता से। तो मोदी जी वोट चोरी से आए, लेकिन राहुल गांधी जनता के वोट से आए हैं। ये गजब कमाल है सर आपका। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सत्ता पाने की अभिलाषा, विपक्ष की पिछले 11 सालों की हताशा ने गलथेतरी करने पर उन्हें मजबूर कर दिया है। समझदार लोगों के हिसाब से समाधान चाहिए, और समाधान वाकई बहुत ही खूबसूरत सुझाया है। रूबिका जी, मेरे पास है समाधान। आप लोग जो ये बहस कर रहे हैं ना, ये खत्म ऐसे होगी नहीं। एक ही तरीका है, राहुल गांधी को देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाइए। गांधी परिवार के अलावा कोई और रहेगा। जब वो कुर्सी पर रहेंगे तो संस्थाओं को कमतर कर देंगे, जब वो कुर्सी पर नहीं रहेंगे तो देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कोई और समाधान नहीं, और मुझे तो नहीं दिखता। आप लोगों के पास कोई बेहतर समाधान हो तो बताइए। शुभ रास्ता यही है, यही एक तरीका। मेरे पास एक और समाधान है। मेरे पास ये समाधान है कि जितने भी नेता हैं, कोई भी बयानबाजी वो करें पब्लिक डोमेन में, अगर वो अपने कार्यकर्ताओं से कुछ भी बोल रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक डोमेन में वो जो भी चार्ज कर रहे हैं उनको एफिडेविट साइन करके अब देने, ये समय आ गया है ये, क्योंकि ये कई बार हमने देखा ना, यहाँ पे आप कुछ भी बोलते हैं जाकर के माफी मांग लेते हैं। 4 महीने बाद अरविंद केजरीवाल जी ने किसी से जाकर के माफी मांगी, फलाने ने लीडर ने धिमकाने से माफी मांगी। भाई इससे जनता को तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन होता क्या है कि हमारे मन में एक छवि बनती है। इसीलिए कोई भी आप लोकतंत्र से खासकर रिलेटेड अगर कोई भी क्लेम आप कर रहे हैं, आप उसको लिखित में दीजिए ना, सार्वजनिक डालिए। छोटी छोटी डिमांड्स हैं, और ये मुझे नहीं लगता इस देश की जनता की डिमांड्स गलत हैं। ओके, आशा है आप तथ्ययुक्त और तथ्यहीन बातों का अंतर समझ पाए होंगे। आप अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर दें, ताकि हमारा प्रयास सफल रहे। साधुवाद, धन्यवाद।